आज है 9 जुलाई। सुनते हैं आज की प्यारे बाबा की साकार रूप से चली हुई मधुर वाणी। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, वृक्षपति बाप ने तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाई है ना। बृहस्पतिवार है ना आज, तो बाबा आज हम बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाते हैं। अभी तुम अविनाशी सुख की दुनिया में जा रहे हो। अविनाशी सुख की दुनिया में जा रहे हो। प्रश्न है, अविनाशी बृहस्पति की दशा किन बच्चों पर बैठती है? उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, जो बच्चे जीते जी देह के सब संबंधों को त्याग अपने को आत्मा निश्चय करते हैं, ऐसे निश्चय आत्मिक बुद्धि वाले बच्चों पर बृहस्पति की दशा बैठती है। क्या कहा बाबा ने? जो बच्चे जीते जी देह के सब संबंधों को त्याग अपने को आत्मा निश्चय करते हैं, ऐसे निश्चय आत्मिक बुद्धि वाले बच्चों पर बृहस्पति की दशा बैठती है। उनके ही सुख का गायन है कि अति इंद्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। उनकी खुशी कभी भी गुम नहीं हो सकती। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने बाप की महिमा सुनी। आज के दिन को कहा ही जाता है वृक्षपति डे, जिसको मिलाकर कहते हैं बृहस्पति। इनको ही गुरुवार भी कहा जाता है। ना सिर्फ गुरुवार, परंतु क्या कहेंगे, सतगुरुवार। बंगाल में बहुत मानते हैं। गाया जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, इसीलिए वृक्षपति कहते हैं। बीज ठहरा तो पति भी ठहरा। वृक्ष के बीज को बाप भी कहेंगे। उनसे वृक्ष उत्पन्न होता है। यह है मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़। इनका बीज ऊपर में है। तुम जानते हो, हम बच्चों पर अब अविनाशी वृक्षपति की दशा है। अविनाशी वृक्षपति की दशा है, क्योंकि अविनाशी स्वराज्य मिल रहा है। सतयुग को कहा ही जाता है अविनाशी सुखधाम, और कलयुग को कहा जाता है विनाशी दुखधाम। अभी दुखधाम का विनाश होना है। सुखधाम अविनाशी है। आधा कल्प चलता है तो अविनाशी वृक्षपति स्थापन कर रहे हैं। जो सुखधाम आधा कल्प चलेगा, अटल अखंड राज्य, वो स्थापन कौन करता है? अविनाशी वृक्षपति स्थापन करते हैं। बच्चों को सर्विस के लिए पॉइंट्स नोट करनी है। प्रदर्शनी में ये पॉइंट्स मुख्य समझाने की है, क्योंकि मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। बरोबर ये है ज्ञान। अब बाप ये ज्ञान देते ही हैं नई और पुरानी दुनिया के बीच में। फिर ये प्रायः लोप हो जाता है। देवताओं को ये ज्ञान होता नहीं। अगर यह चक्र का ज्ञान हो तो फिर राजाई में मजा ही ना आए, है ना। क्या याद रहेगा फिर? हम कब गिर जाएंगे, चढ़ती कला से हमारी उतरती कला हो जाएगी, हमारा सुख सुविधाएं सब खत्म हो जाएगी, तो मजा ना आए। अभी भी तुमको ख्याल होता है ना, क्या राज्य लेकर फिर हमारी ये हालत होगी। परंतु ये तो ड्रामा बना हुआ है। चक्र को फिरना ही है। कोई को पसंद आए ना आए, ये चक्र तो फिरना ही है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट हो रही है। कैसे रिपीट हो रही है ये तुम बच्चे जानते हो। ये है मनुष्य सृष्टि। तुम्हारी बुद्धि में मूल वतन का झाड़ भी है। सेक्शन सबका अलग अलग है। ये बातें कोई की बुद्धि में कभी नहीं होगी। कोई शास्त्रों में तो ये लिखी हुई भी नहीं है। हम आत्मा असुल शांति धाम की रहवासी हैं, अविनाशी हैं, कभी विनाश को नहीं पाते। वह समझते हैं बुदबुदा पानी से निकल फिर उसमें मिल जाता है। तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है। आत्मा अविनाशी है, जिसमें सारा पार्ट नूंदा हुआ है। ये चक्र का नॉलेज कोई शास्त्रों में नहीं है।
भल कहाँ कहाँ स्वस्तिका भी दिखाते हैं, चक्र की सिर्फ ऐसे ऐसे लकीर लगा देते हैं, जिससे सिद्ध होता है कि अनेक धर्म थे। बाप ने समझाया है मुख्य धर्म और शास्त्र हैं 4। सत्युग त्रेता में तो कोई धर्म स्थापन होता नहीं, ना ही वहाँ कोई धर्म शास्त्र होता है। ये सब द्वापर से शुरू होते हैं। फिर देखो कितनी वृद्धि होती है। अच्छा, गीता कब सुनाई गई? तो बाबा कहते हैं, कल भी बाबा ने कहा था ना, संगम पर मैं गीता सुनाता हूँ, तो मैं कल्प के संगम युगे ही आता हूँ। उन्होंने फिर कल्प अक्षर निकाल सिर्फ संगम युगे युगे लिख दिया है। वास्तव में संगम युगे और कोई धर्म स्थापन नहीं करते। ऐसे नहीं कि त्रेता के अंत, द्वापर के आदि के संगम पर इस्लामी धर्म स्थापन हुआ। नहीं, कहेंगे द्वापर में स्थापन हुआ। ये संगम का सुहावना समय है, जिसको कुंभ कहते हैं। कुंभ अर्थात कौन सा कुंभ है? ये आत्मा परमात्मा के मिलन का कुंभ है। कुंभ संगम को कहा जाता है। ये है आत्माएं और परमात्मा के मिलन का संगम। यह रूहानी मेला संगम पर ही होता है। उन्होंने पानी की गंगा का नाम बाला कर दिया। ज्ञान सागर पतित पावन को जानते ही नहीं। उसने कैसे पतित दुनिया को पावन बनाया, ये कोई शास्त्रों में नहीं है। अब तुम बच्चों को बाबा कहते हैं, माम एकम याद करो, देह के सब धर्म त्यागो। किसको कहते हैं ये बात? आत्माओं को। इसको कहा जाता है जीते जी मरना। देह में रहते देह के सब संबंधों को भूलना, इसको कहते हैं जीते जी मरना। मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो देह के सब संबंध छूट जाते हैं। बाप कहते हैं, जो भी देह के संबंध हैं वह सब छोड़ अपने को आत्मा निश्चय करो। निश्चय आत्मिक बुद्धि बनो। आत्मा का एकदम पक्का निश्चय, पक्का पाठ रट जाए अंदर, है ना, नेचुरल अभ्यास हो जाए, मैं आत्मा हूँ। जितना जास्ती याद करेंगे तो बृहस्पति की दशा होगी। जांच करो हम शिव बाबा को कितना याद करते हैं। याद से ही कट निकलती जाएगी और तुमको खुशी होगी। तुम महसूस कर सकते हो हम आत्मा कितना बाबा को याद करते हैं। अगर कम याद करेंगे तो कट भी कम निकलेगी, खुशी भी कम होगी और पद भी कम पाएंगे। ये समझ की बात है ना। जितना याद कम तो जंक भी कम उतरेगी, खुशी भी कम हो जाएगी और पद भी कम मिलेगा। आत्मा ही सतो रजो तमो बनती है। इस समय का ही गायन है गोप गोपियों के अतीन्द्रिय सुख का। और कुछ भी याद नहीं पड़ता सिवाय बाप के, तब ही खुशी का पारा चढ़ेगा। हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा अथवा सतगुरु की दशा है। फिर कभी खुशी गुम हो जाती है तो कहते हैं बृहस्पति की दशा के बदले राहु की बैठी है। कोई बहुत साहूकार होते हैं, कोई सट्टा लगाया, ये देवाला निकला। भारत में ही जब ग्रहण लगता है तो कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। तुम्हारा देवी देवता धर्म भी 16 कला संपूर्ण था, उनको ग्रहण लगा हुआ है। राहु की दशा बैठती है, इसीलिए देवताओं के आगे जाकर गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न, हम पापी कपटी हैं। अभी तुम समझते हो राहु का ग्रहण लगने से सब काले बन गए हैं। चंद्रमा के पिछाड़ी में लकीर जाकर रहती है। बाप भी समझाते हैं, तुम देवी देवताओं के भी चित्र हैं। गीता ही आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र है, परंतु ये अपने धर्म को नहीं जानते। रिलीजियस हेड्स की कॉन्फ्रेंस करते हैं, तुम वहां भी समझा सकते हो। ईश्वर सर्वव्यापी तो है नहीं, वो तो बेहद का बाप है। बच्चों को आकर वर्षा देते हैं। साधु संत आदि को तो वर्षा मिलता नहीं, तो मानेंगे कैसे?
तुम बच्चों को ही वर्षा मिलता है। मुख्य बात है ही ये सिद्ध करने की कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं। शिव जयंती होती है, शिव जयंती कहो अथवा रुद्र जयंती कहो, रुद्र ये ज्ञान यज्ञ रचते हैं। है तो शिव वही गीता ज्ञान यज्ञ है जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। प्रैक्टिकल में तुम देखते हो कैसे निराकार बाबा ने रुद्र यज्ञ रचा है। साकार तो कुछ कर न सके, ये बेहद का यज्ञ है। इनमें सारी बेहद के इस यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। बाकी वह सब है जिस्मानी यज्ञ। कितना रात दिन का फर्क है। बाप कहते हैं ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, विनाश भी होना है। तुम जब पास हो जाएंगे, पूरा योगी और ज्ञानी बन जाएंगे, तो फिर तुम्हारे लिए नई दुनिया स्वर्ग चाहिए। जब ज्ञान योग में पक्के हो जाएंगे तो तुम्हारे लिए नई दुनिया स्वर्ग चाहिए। नर्क का जरूर विनाश चाहिए। राजस्व अश्वमेध अक्षर भी ठीक है, घोड़े को स्वाहा करते हैं। वास्तव में है तुम्हारा ये रथ। एक दक्ष प्रजापति का भी यज्ञ रचते हैं, उनकी भी कहानी है। अब तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। हमको वृक्षपति बाप पढ़ा रहे हैं। हमारे ऊपर अब बृहस्पति की दशा है। हमारी अवस्था बहुत अच्छी है क्योंकि हम पर स्वयं वृक्षपति बाप ने आकर बृहस्पति की दशा बिठाई है। फिर चलते चलते लिखते हैं, बाबा हम तो मूंझ गए। पहले हम बहुत खुशी में थे, अब पता नहीं क्या हुआ। चलते चलते माया का ग्रहण लग जाता है तो मूंझ जाते हैं। यहाँ आकर बाप का बनना बड़ी यात्रा है। वहाँ तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं तो कितने पैसे खर्च करते हैं। अब यहाँ तो दान करने की बात नहीं है। इनमें कुछ भी पैसा खर्च नहीं करना है। वो है जिस्मानी यात्राएं और तुम्हारी है रूहानी यात्रा। जिस्मानी यात्रा से फायदा कुछ भी नहीं है। गीत में भी है ना, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी जन्म जन्मांतर दूर रहे। अभी तुम समझते हो कितनी ढेर यात्राएं की होगी। कहाँ न कहाँ मनुष्य जाते जरूर हैं। हरिद्वार में गंगा जी पर जरूर जाते हैं। पतित पावनी गंगा समझते हैं ना। अब वास्तव में तुम हो सच्ची सच्ची ज्ञान गंगाएं। तुम्हारे पास भी बहुत आकर ज्ञान स्नान करते हैं। हम हैं चैतन्य ज्ञान गंगाएं। बाबा ने समझाया है सतगुरु एक ही है, सर्व का सदगति दाता, सिवाय एक सतगुरु के और कोई गुरु नहीं। बाबा कहते हैं मैं तुमको कल्प कल्प संगम युग पर आकर सदगति देकर पुजारी से पूज्य बनाता हूँ। फिर तुम पुजारी बन दुखी बन जाते हो। ये भी अभी पता पड़ा है। बरोबर हमारा आधा कल्प राज्य चलता है, फिर द्वापर में हम सो देवी देवता वाम मार्ग में चले जाएंगे। जब रावण राज्य शुरू होता है तब से ही वाम मार्ग शुरू होता है। उनकी भी निशानियां हैं। जगन्नाथ के मंदिर में जाओ तो अंदर काली मूर्ति है, बाहर में देवताओं के गंदे चित्र हैं। उस समय अपने को भी थोड़ी समझ में आता है कि क्या है। जब हम भी मंदिरों में जाते थे, चित्र देखते थे तो समझ में थोड़ी आता था कि क्या है। विकारी मनुष्य विकारी दृष्टि से देखेंगे तो समझते थे देवताएं भी विकारी हैं, है ना। तो देवताओं को भी फिर फॉलो करते उस रूप से। देवताओं के गुणों को नहीं उठाते, लेकिन उन चित्रों को देखकर समझते हैं देवताएं भी ऐसे ही थे। ये लिखा हुआ है देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं। ड्रेस देवताओं की दी है। यहाँ भी दिलवाड़ा मंदिर में जाओ तो ऊपर में स्वर्ग लगा हुआ है और नीचे तपस्या में बैठे हैं। इन सब राजों को और कोई जानते नहीं। बाबा का तो अनुभवी रथ है ना।
अब तुम बच्चे समझ रहे हो, आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तुम जो पहले अलग रहे हुए हो, फिर तुम ही आकर पहले मिलते हो। सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का बाप भी तो होगा ना। श्री कृष्ण के माँ बाप का इतना कुछ दिखाते नहीं, सिर्फ दिखाते हैं माथे पर रखकर नदी से उस पार ले गया। राजा आदि कुछ नहीं दिखाई है। उनके बाप की महिमा क्यों नहीं दिखाई है? कृष्ण की महिमा जास्ती है ना, उनके माता पिता की इतनी महिमा नहीं है। अभी तुम जानते हो, इस समय श्री कृष्ण की आत्मा ने अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ी है, जिस कारण माँ बाप से भी उच्च पद पाया है। तुम समझते हो, हम श्री कृष्ण की राजधानी में थे, स्वर्ग में तो थे ना। फिर हम चंद्रवंशी बने, अब फिर सूर्यवंशी बनने के लिए श्रीमत पर चल पावन बन, पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। हर एक अपनी अवस्था को देख सकते हैं। अगर हम इस समय शरीर छोड़ दें तो किस गति को पाएंगे, हर एक समझ सकते हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतने विकर्म विनाश होंगे। मनुष्य के ऊपर कोई आफतें या दुख आता है या देवाला निकालते हैं तो साधुओं का संग करते हैं। फिर मनुष्य समझते हैं यह तो भगत आदमी है, ठगी थोड़ी करेंगे। ऐसे ऐसे भी 2-4 वर्ष में बहुत धनवान हो जाते हैं, है ना। भावना से मनुष्य उनको दान पुण्य करते हैं तो बाबा कहते हैं ऐसे धनवान बन जाते हैं। उन्हों के बहुत छिपे हुए पैसे होते हैं। हर एक अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं तुम्हारे में भी बहुत है जो बहुत कम याद करते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं अपना कल्याण चाहते हो तो क्या करो। कई बार बाबा कहते याद करो, कई बार बाबा कहते सेवा करो। आज बाबा कह रहे अपना कल्याण करना चाहते हो तो अपने पास नोटबुक रखो और चार्ट नोट करो। अपना चार्ट चेक करो, हम सारे दिन में कितना समय याद में रहे। मनुष्य तो सारी जीवन की भी हिस्ट्री लिखते हैं। तुमको तो सिर्फ क्या लिखना है, याद का चार्ट लिखना है। अपनी ही उन्नति है। बाप को याद नहीं करेंगे तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। विकर्म विनाश ही नहीं होंगे तो ऊंच पद कैसे पाएंगे। फिर सजाएं खानी पड़ेगी। मोचरा जो नहीं खाएंगे तो पद अच्छा मिलेगा। मोचरा खाकर फिर थोड़ा कुछ पद पाना वह क्या काम का। सजा खाकर पद पाना, बाबा कहते ये कोई इज्जत की बात नहीं है ना, ये तो अच्छी बात नहीं है। धर्मराज का मोचरा ना खाएं, बेइज्जती ना हो, ये पुरुषार्थ करना है। तुम देखते हो शिव बाबा बैठा रहता है, फिर धर्मराज भी है, तुमको सब साक्षात्कार कराते हैं। तुमने ये किया था, याद है। जो जो जीवन भर कर्म किए, बाबा कहते वो सब याद है। अब क्या करो। जब बाप धर्मराज बन जाएगा तो बाबा कहेगा अब खाओ सजा। फिर उस समय सजाएं उतनी ही खाते हैं जितनी जन्म जन्मांतर खाते हैं। पिछाड़ी में थोड़ा रोटी टुकड़ मिला, उससे क्या फायदा। मोचरा तो नहीं खाना चाहिए। अपनी अवस्था की जांच करनी है। जैसे पोता मेल निकालते हैं, कोई 6 मास का, कोई 12 मास का, कोई तो रोज का भी निकालते हैं। बाबा कहते हैं तुम भी व्यापारी हो। कोई विरला व्यापारी बेहद के बाप से व्यापार करे। धन नहीं तो तन मन तो है ना। चलो धन से सेवा नहीं कर सकते, तन और मन से तो सेवा करो। उनको सराफ भी कहते हैं। मट्टा सट्टा करते हैं ना। तुम तन मन धन देते हो, रिटर्न में 21 जन्म के लिए कितना वर्षा पाते हो। बाबा हम आपका हूँ, ऐसी युक्ति बताओ जो हमारी आत्मा और शरीर इन लक्ष्मी नारायण जैसा बन जाए। बाबा कहते मैं तुमको कितना गोरा बनाता हूँ, एकदम रूप ही बदल देता हूँ। दूसरे जन्म में तुमको फर्स्ट क्लास शरीर मिलेगा। तुम वैकुंठ में भी देखते हो। तुम जानते हो ये मम्मा बाबा फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट भी दिखाते हैं।
अब जो जितना पुरुषार्थ करे, अगर पुरुषार्थ पूरा नहीं करेंगे, धम चक्कर मचाएंगे तो अपना पद ही भ्रष्ट करेंगे। इसीलिए संगम युग पर विशेष हम ब्राह्मण बच्चों को अपने ऊपर बहुत बहुत अटेंशन देने की ज़रूरत है। अपने कर्म पर, अपने बोल पर, अपने संस्कारों पर, अपने संकल्पों पर हर प्रकार से अटेंशन रखना है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज का मुख्य सार है, पहला, अपनी अवस्था की जांच स्वयं ही करनी है। अपने कल्याण के लिए डेली डायरी रखनी है। अपनी डायरी जिसमें हम अपना चार्ट नोट करें, याद का चार्ट नोट करना है। सारे दिन में कितना समय बाबा को याद किया। दूसरा है बेहद के बाप से सच्चा सच्चा व्यापार करना है। अपना तन मन धन बाप हवाले कर 21 जन्मों के लिए रिटर्न लेना है। निश्चय बुद्धि बन अपना कल्याण करना है। आज का वरदान है, खुशी के साथ शक्ति को धारण कर विघ्नों को पार करने वाले विघ्न जीत भव। खुशी के साथ शक्ति को धारण कर विघ्नों को पार करने वाले विघ्न जीत भव। जो बच्चे जमा करना जानते हैं वह शक्तिशाली बनते हैं। यदि अभी अभी कमाया, अभी अभी बांटा, स्वयं में समाया नहीं तो शक्ति नहीं रहती। कमाया भी लेकिन साथ साथ बांट दिया, समाया कुछ भी नहीं तो शक्ति नहीं रहती। सिर्फ बांटने व दान करने की खुशी रहती है। खुशी के साथ शक्ति हो तो सहज ही विघ्नों को पार कर विघ्न जीत बन जाएंगे। फिर कोई भी विघ्न लगन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इसीलिए जैसे चेहरे से खुशी की झलक दिखाई देती है, ऐसे शक्ति की झलक भी दिखाई दे। स्लोगन है, परिस्थितियों में घबराने के बजाय उन्हें शिक्षक समझकर पाठ सीख लो। परिस्थितियों में घबराने के बजाय उन्हें शिक्षक समझकर पाठ सीख लो। आज का व्यक्त इशारा है, लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थ ज्वाला रूप का ही रहा हुआ है। पांडवों के कारण यादव रुके हुए हैं। पांडवों की श्रेष्ठ शान, रूहानी शान की स्थिति यादवों के परेशानी वाली परिस्थिति को समाप्त करेगी। तो अपनी शान से परेशान आत्माओं को शांति और चैन का वरदान दो। ज्वाला स्वरूप अर्थात लाइट हाउस और माइट हाउस स्थिति को समझते हुए इसी पुरुषार्थ में रहो। और दीदी जी की विशेषता का आज का पॉइंट है, बाबा के हर कदम के पीछे अनेक गुह्य राज हैं और संगम का हर पल कल्याणकारी है। जैसे पहले हमने कभी स्वप्न में नहीं सोचा था, ये दादी जी सुना रही है कि हमने स्वप्न में कभी नहीं सोचा कि हमारा बाबा अव्यक्त होगा, लेकिन हमने ड्रामा की ये भी नई रंगत देखी। पहले शुरू में 14 वर्ष बाबा ने हम बच्चों से तपस्या करवाई, फिर देश विदेश में बेहद की सेवा कराई। एक तपस्या जिससे रुद्र यज्ञ की स्थापना हुई और दूसरी तपस्या जिससे देश विदेश में सेवा का विस्तार हुआ। तो ऐसे नए नए नज़ारे बाबा ने हमारी दीदी को और दादियों को सबको दिखाया। तो आने वाले समय में और भी कई ऐसे सीन आएंगे जिन्हें हमें देखने के लिए और उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए पूर्व तैयारी करनी है। अच्छा, ओम शांति।